बिहार में देखिए स्थिति ऐसा है ना कि बिहार में महिलाओं को शुरू से ही बहुत दबाया गया है। इसी की वजह से ये 35% आरक्षण ये महिलाओं को दिया जा रहा है। कारण क्या है कि इतना ज़्यादा वैकेंसी निकलता है उसके बावजूद भी महिलाओं का सीट खाली रह जाता है। वो सीट कांस्टेबल भर्ती में भी खाली रह जाता है, मद्य निषेध में खाली रह जाता है। नॉर्मल वर्क जो करने वाला रहता है महिलाओं को उसमें भी सीट खाली रह जाता है। केवल ड्राइवर में ही नहीं। अभी देखिए स्थिति ऐसा है कि अभी ऐसा नहीं कि महिलाएं कम है किसी से भी। महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही है, महिलाएं ट्रेन चला रही है, महिलाएं टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो महिलाएं कुछ भी कर सकती है, गाड़ी चला सकती है, सब कर सकती है। लेकिन बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में महिलाओं को, लड़कियों को स्कूटी तक नहीं चलाने दिया जाता है। मैट्रिक पास करने के बाद उन्हें घर में बिठा दिया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय नीतीश कुमार जी एक नियम निकाले हैं। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन हम दिखा देते हैं। इस नियम के तहत अगर 1000 सीट है टोटल, तो इसमें 350 जो सीट है ना, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। चाहे कांस्टेबल भर्ती के लिए कहा जाए या ड्राइवर के लिए। जरूरी नहीं है कि ड्राइवर भर्ती के लिए ही। ऐसा नहीं है कि केवल ड्राइवर के सीट के लिए ही 35% आरक्षण दिया गया, ये सबके लिए है। मद्य निषेध, कक्षपाल, चलंत दस्ता हो गया, जिसमें 4000 टोटल 128 सीट है। या बात करें 4361 पदों पे जो बिहार ड्राइवर की भर्ती निकली है, जिसका परीक्षा दिसंबर में होने वाला है, जिसका आवेदन हो चुका है। तो अभी लगभग 28,327 पदों पे ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 22,000 पदों पे आने वाली है। तो इसमें क्या किया गया है ना कि महिलाओं के लिए दोस्तों 35% ये आरक्षण दिया गया है। इसमें बहुत सारे विचार विमर्श इन्होंने किया होगा, अपना जो भी इनका मुखिया टीम होगा, और इन्होंने देखा कि बिहार में वाकई में स्थिति ऐसा है कि अगर 1000 टोटल सीट है तो इसमें से 350 अगर महिलाओं के लिए 36 आरक्षण है। ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एससी एसटी वालों को ये आरक्षण दिया गया है। ये आरक्षण हॉरिजेंटल है। ये जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सब पे लागू होगा, ठीक है। और इससे पहले भी माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कस्तूरबा विद्यालय योजना, साइकिल योजना, बहुत सारे योजनाओं को शुरू से ही चलाते आ रहे हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। तो ये शुरू से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए करते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चाह रहे हैं कि जो हम 1000 सीट पे जो भर्ती लेने वाले हैं, इसमें से 350 सीट महिलाओं के लिए जो आरक्षित किया गया है और 650 पुरुषों का हो गया। तो 350 सीट जो हमने रखा है, ये पूरा फिलअप होता कहाँ है? स्थिति ये आ जाती है कि इसमें से 50 सीट भरवे नहीं करता है, 50 सीट खाली रह जाता है और वो आगे वाले भर्ती के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को लोग फॉर्म भरने नहीं देते हैं। तेज तरार लड़कियां हैं, मैट्रिक पास कर गई, इंटर पास कर गई, उनको घर में बिठा दिया जाता है, मतलब उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तहत है उनके, कि अगर महिलाएं थोड़ा सा भी मेहनत करें तो उनके पास इतना रिजर्वेशन है 35% तक कि वो इसमें आगे मतलब अपना मुकाम हासिल कर सकती हैं। और ये इसके बावजूद भी आप देखिए स्थिति ऐसा है कि 35% आरक्षण के बावजूद भी सीट खाली रह जाता है। आप गौर कीजिए इस बात पे कि इतना आरक्षण देने के बावजूद भी अगर इनके लिए 350 सीट आरक्षित है, इसमें से 300 सीट फिलअप होता है, 50 सीट खाली क्यों रह जाता है? ऐसा थोड़े कि उनको गाड़ी नहीं चलाने आता इसीलिए खाली रह जाता है। महिलाएं तो पायलट बन के हवाई जहाज उड़ा सकती हैं। खाली इसलिए रह जाता है ना कि महिला सशक्तिकरण पे काम ही नहीं किया गया है। कारण ये है, बाकी के राज्यों में खुलेआम लड़कियां अपना स्कूटी चला रही हैं, वो काम कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि बिहार शुरू से ही शोषित रहा है, उस पर थोड़ा काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 35% है तो पूरा भर ही जाता है, उसमें तो खाली ही रह जाता है, वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बिहार में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर या फिर अपने अगल बगल के लोगों के प्रेशर के वजह से वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पा रही हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो लोग अगर ये 35% आरक्षण दिए भी हैं तो केवल देखिए टीचर के, ऐसा नहीं देखिए सीएसबीसी केवल नहीं, ये पूरे बिहार में लागू होने वाला है। टीचर की वैकेंसी में भी ये लागू होगा। पहले 2010 से पहले आपको आंकड़ा पता होना चाहिए कि 2010 से पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 10% या उससे भी कम थी। ये स्थिति थी। महिला लोग सरकारी नौकरी करने से बचती थी, कोई करने पढ़ने ही नहीं देता था। मैट्रिक पास कर गई, शादी कर दिए, बच्चा हो गया, उसके बाद घर बैठ गई, फिर पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो इनको इनको एक आशा की किरण दी गई है कि देखिए आपको इतना हमने आरक्षण दिया है, आप थोड़ा-सा बूस्ट कीजिए, थोड़ा-सा ये आपको नौकरी मिल जाएगा, हैं? ये और ये नीति के अनुसार हुआ है।
ये आरक्षण नीति बिहार सरकार के क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से ये अधिसूचना संख्या निकाला गया था 962। इसके तहत 22 जुलाई 2023 को ये लागू किया गया था कि महिलाओं को 35% सीट आरक्षित किया जाएगा। और ये केवल सीएसबीसी ही नहीं, देखिएगा बीपीएससी या फिर टीचर का जो ट्री 4 ट्री 5 सब में लागू किया जाएगा। और ये महिलाओं के लिए खास तौर से किया जा रहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि महिला केवल घर में खाना बनाने के लिए है और उसको घर में बिठा देते हैं, तो महिला भी आगे बढ़े और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, वो किसी का प्रताड़ना न झेले, क्योंकि प्रताड़ना ज्यादातर वही महिलाएं झेलती है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहती है। ये सरकार का अपना तरीका है काम करने का, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है सरकार खुद नियम लगाया है, ये सही है कि गलत है आप खुद समझिए। आपको गलत लग रहा है तो गलत लगता है तो कोर्ट में खुद मैटर चला जाता है ना। जब ज्यादा ऊपर नीचे होता है, जब ज्यादा ऊपर नीचे मैटर खुद कोर्ट में चल जाता है, तो ऐसा अगर होगा तो खुद जाएगा। नहीं तो हमें तो नहीं लगता, क्योंकि यह स्थायी तौर पे पूरी तरह से नहीं है। जब महिलाओं में थोड़ा सशक्तिकरण होगा, वो आगे बढ़ेंगी, तो आगे नियम बदल भी सकते हैं। नियम बदलेंगे, आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि 1000 सीट है, 1000 सीट में 350 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, 350 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये पूरा भरता क्यों नहीं है? पूरा सीट क्यों नहीं भरता है? कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं को दबाया गया है। पुरुषों का सीट भर जाता है, महिला लोग इतना बेवकूफ थोड़े है कि सीट नहीं भरेगा। वो उतना फिलअप ही नहीं करती, उस योग्य है ही नहीं। महिला को ड्राइवर के योग्य समझा ही नहीं जाता है, वो ट्रेनिंग लेके नहीं बैठी है पहले से। तो उनको इसीलिए आगे बढ़ाने के लिए सब चीज किया गया है। कब तक के लिए किया जाएगा, क्या सही है